उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता टेस्ट यानी पीईटी 2022 में दूसरे जिलों से आए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए तमाम दुश्वारियों को झेलना पड़ा। खासकर महिला अभ्यर्थियों को यात्रा के दौरान सीट नहीं मिली और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कई जगहों पर भटकना पड़ा। किसी ने खड़े होकर पूरी रात यात्रा की तो किसी को अपने मासूम बच्चे को पति के पास छोड़कर परीक्षा देनी पड़ी। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा तो महज 2 घंटे की थी, लेकिन इसके पहले और बाद में अव्यवस्थाओं की अग्नि परीक्षा दी। अंबेडकर निवासी एक व्यक्ति बेरोजगार है, घर खर्च चलाने के लिए खेती किसानी करते हैं, लेकिन पत्नी को सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। पीईटी के लिए वे ट्रेन से शनिवार रात लखनऊ के चारबाग पहुंचे। साथ में 2.5 साल का बच्चा भी था। पूरी रात स्टेशन पर गुजारी और सुबह परीक्षा के लिए केंद्र पर पहुंच गए। अंबेडकर नगर निवासी उक्त व्यक्ति ने बताया कि रास्ते में बहुत दुश्वारियां सहनी पड़ी। ट्रेन में कन्फर्म टिकट होने के बावजूद जबरदस्त भीड़ थी। परेशानी भरी यात्रा रही। वहीं परीक्षा केंद्र के लिए ऑटो संचालकों ने भी खूब भटकाया। आसियाना जाना था तो वह आलमबाग ले जाकर वहां छोड़ दिया। वहां से दूसरी ऑटो पकड़कर किसी तरह यहां तक पहुंचे। ऑटो वालों ने 200 रुपये वसूल लिए। आजमगढ़ निवासी एक महिला अभ्यर्थी ने कहा कि इतनी बद इंतजामी आज तक नहीं झेली। मेरी तबीयत खराब है। रात को आजमगढ़ से ट्रेन पकड़ी, जगह तो थी नहीं, बड़ी मुश्किल से बोगी के अंदर घुसने को मिला। रात भर खड़े होकर सफ़र किया, शरीर बिल्कुल जवाब दे गया। उसके बाद ऑटो चालक की बदतमीजी। चारबाग से आसियाना के स्वामी विवेकानंद सेंटर पर आने के लिए 3 ऑटो बदलने पड़े। जो भी मिला दूसरी जगह पर छोड़कर चलता बना। कोई सीधे आने को तैयार नहीं और न ही किसी ने सही रास्ता बताया। यात्रा के अलावा शौचालय आदि की भी समस्या झेलनी पड़ी। महिला अभ्यर्थियों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। आजमगढ़ की ही एक अन्य महिला अभ्यर्थी ने कहा कि पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इतनी दूर आना पड़ा। टिकट कन्फर्म नहीं था। आजमगढ़ से लखनऊ तक का सफ़र खड़े होकर किया। भीड़ केवल अभ्यर्थियों की थी। सब एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे। रात को चारबाग पहुंची तो ठहरने की चिंता बढ़ी, सो हरदोई में भाई के पास चली गई। सुबह हरदोई से लखनऊ दोबारा आई परीक्षा देने के लिए। एक प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए इतना भटकना पड़ता है, दुश्वारियां सहनी होती हैं। महिला अभ्यर्थियों को अकेले ही ये सब सहना पड़ रहा है। हमारे लिए तो अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। अपने ज़िले में नहीं तो नज़दीक के ही ज़िलों में सेंटर होना चाहिए। अकबर नगर निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि 4 माह पहले उनकी पत्नी ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के साथ ही परीक्षा देने लखनऊ पहुंचे हैं। चारबाग पहुंचने पर जब अलीगंज के MLM इंटर कॉलेज का पता पूछा तो लोगों ने गलत पता बता दिया। काफ़ी देर गोद में बच्ची लेकर भटकते रहे। परीक्षा के लिए देर होने लगी तो ऑटो वालों से छोड़ने की गुजारिश की। ऑटो वालों ने 600 रुपये किराया लिया और यहाँ छोड़ दिया। बाद में पता चला कि केवल 150 से 200 रुपये में ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। सरकारी व्यवस्थाओं के चलते परेशानी हुई और 4 गुना किराया देना पड़ा। हालांकि गेट बंद होने से पहले ही पहुँच गए। इस बात का सुकून है कि पत्नी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिल गया। सोनभद्र जिले की एक महिला अभ्यर्थी ने बताया कि जब अलीगंज स्थित MLM इंटर कॉलेज पहुंची तो परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने में 2 मिनट शेष थे। गेट पर पता चला कि दूसरे गेट से प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि उनकी परीक्षा ब्लॉक A स्थित कक्ष में होगी। पैर से दिव्यांग महिला अभ्यर्थी 2 मिनट में 100 मीटर दूर दूसरे गेट पर नहीं पहुंच पाई। जब वह गेट पर किसी तरह पहुंची तो गेट बंद हो गया। उन्होंने काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने गेट खोलने से इनकार कर दिया। महिला अभ्यर्थी ने बताया कि कम से कम महिलाओं और दिव्यांगों का परीक्षा केंद्र उनके अपने शहर में ही बनाते तो आज करियर खराब न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज़। यूपी के प्रयागराज जिले के सिकंदरा में चल रही संगीतमयी श्री राम कथा के दूसरे दिन अयोध्या से पधारी कथा व्यास देवी प्रतिमा ने सिकंदरा निवासी प्रवीण पांडे के यहां आयोजित श्री राम कथा में शिव चरित्र का सुंदर वर्णन किया। कथा व्यास देवी प्रतिमा ने मां पार्वती के जन्म, कामदेव के भस्म होने और भगवान शिव द्वारा विवाह के लिए सहमत होने की कथा सुनाई। श्री राम कथा में देवी प्रतिमा ने श्रोताओं पर अमृतवाणी की वर्षा करते हुए कहा कि राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया था।
जिसमें उसने भगवान शिव को छोड़कर समस्त देवताओं को आमंत्रण भेजा था। भगवान शंकर के मना करने के बाद भी सती अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा जताई तो भगवान शंकर ने बिना बुलाए जाने पर कष्ट का भागी बनने की बात कही। इसके बाद भी सती नहीं मानी और पिता के घर चली गई। पिता द्वारा भगवान शंकर के अपमान पर सती ने हवन कुंड में कूदकर खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर के दूतों ने यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया। माता सती के अग्नि में प्रवाहित होने के बाद तीनों लोगों को भगवान शिव के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। इस दौरान भगवान के भक्त श्री राम कथा को श्रवण कर भाव विभोर हो उठे। पूरा पांडाल भगवान के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इस मौके पर श्री राम कथा के आयोजक विजय शंकर पांडे उर्फ राजू, संयोजक रोहित पांडे उर्फ पुनीत, गोविंद नारायण पांडे, अमित पांडे, ओम प्रकाश मौर्य, राहुल श्रीवास्तव व संदीप तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया के सारंगपुर गांव में रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि नवरात्रि में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जय मां विंध्यवासिनी जागरण समिति की ओर से दुर्गा पूजन आयोजित किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें सारंगपुर सहित आसपास के मां के भक्तों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस मौके पर जय मां विंध्यवासिनी जागरण समिति के अध्यक्ष महारानी दीन तिवारी, उपाध्यक्ष रमेश कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष ओमदत्त तिवारी, मंत्री ललित मिश्र, महामंत्री शीतला शर्मा, सक्रिय कार्यकर्ता रूप नारायण तिवारी, प्रवीण तिवारी, भास्कर, सौरभ तिवारी, शुभ, आर्यन तिवारी, आकाश तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के बहरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चमरूपुर उर्फ वीरगंज भरेता गांव स्थित एक ट्यूबवेल से स्टार्टर चोरी हो गया। पीड़ित ने मामले की तहरीर बहरिया थाने में दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि चमरूपुर उर्फ वीरगंज भरेता निवासी मोहनलाल पुत्र महंगू ने बहरिया थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसके ट्यूबवेल से 14 अक्टूबर की रात कुछ लोगों ने स्टार्टर को चोरी कर लिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जाँच करने में जुट गई है। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट।